वेलकम टू विजडम क्लासेस। आज हम इंडिया के जो 53 टाइगर रिजर्व्स हैं उनके बारे में जानेंगे और कुछ फैक्ट्स भी साथ साथ याद करेंगे। तो सबसे पहले, किसी की सलाह से रास्ते ज़रूर मिलते हैं लेकिन मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। आप सभी जानते हैं ये बात, मेहनत खुद ही करनी पड़ती है। अब ये देखिए, मैंने कुछ जो डाउट्स मिलते हैं अलग अलग, आप देखें सर्च करें तो इसके बारे में, टाइगर रिजर्व के बारे में, कहीं 53 टाइगर रिजर्व, कहीं 54, इस तरीके से अलग अलग डेटा मिलता है। तो मैंने इसी चीज़ के लिए सबसे पहले NTCA की वेबसाइट से ही डेटा लिया है, जिससे आपको ऑथेंटिक डेटा मिले और आपके जो एग्ज़ाम से रिलेटेड डाउट्स हैं वो अलग अलग जगह से आप गलत तरीके से ना सीख पाएँ और आपको सही डेटा मिले। तो इसी चीज़ के लिए मैंने ये सब लिया है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको वो 53 जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनको याद कराता हूँ ट्रिक से। उसके बाद में ये देखेंगे कौन से, मतलब इनसे संबंधित फैक्ट्स के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले देखिए कि ये यहाँ पर सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा, यूपी मतलब उत्तराखंड के 2 टाइगर रिजर्व हैं। इनको बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको एक एक करके सब चीज़ें सीखने को मिलेंगी और लोकेशन भी समझ में आती रहेगी। अब यहाँ पर दिख रहा है राजा जी और जिम कॉर्बेट, ये कहाँ के हैं? उत्तराखंड के हैं। और ऐसे यूपी के कहाँ हैं? पीलीभीत, दुधवा और रानीपुर। ये जो अमनगढ़ आपको दिख रहा है ना बीच में, ये बफर जोन है। इसी के बारे में एक फैक्ट है जो कहीं कहीं पर दिखा दिया गया है कि ये एक टाइगर रिजर्व है, और जो NTCA की वेबसाइट में क्या दिखाया गया है, ये बफर जोन दिखाया गया है, जो मैं आपको एक प्रूफ के साथ में जो लगाया है इसको लिस्ट को वो दिखाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। अभी आप इसको एक बफर जोन की तरह ही याद करेंगे। और अब देखिए क्या है, UK के राजा जिम करते हैं और यूपी की रानी पीला दूध पीती हैं। मतलब अपने अपनी सेहत को बनाने के लिए UK के राजा तो जिम करते हैं, यूपी की रानी पीला दूध पीती हैं। तो राजा जिम करते हैं तो राजा जी और जिम कॉर्बेट। और यूपी के में कौन कौन से? रानी यानी कि रानीपुर, और पीला मतलब पीलीभीत, दूध मतलब दुधवा। तो ये तो हो गए आपको यहाँ के याद। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आते हैं। वाल्मीकि बिहार का है और जो है पालम जो है ये कहाँ का? पालमू है वैसे, तो वो कहाँ का है? झारखंड का। तो कहाँ का है? वाल्मीकि बिहार में पाम का झाड़, पाम जो पेड़ है ना, पाम का झाड़। तो वाल्मीकि बिहार मतलब वाल्मीकि बिहार, बिहार कहते हैं ना गार्डन वगैरह को, तो वाल्मीकि बिहार, तो बिहार का वाल्मीकि हो गया। और पाम का झाड़ मतलब पाम, पलामू जो है, पलामू वो है झारखंड का हो गया, पलामू। ठीक है, अब आते हैं इधर जो नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में जो है आपको दिखेंगे कहाँ कहाँ? एक तो असम में दिखेंगे, एक मिजोरम में दिखेंगे और अरुणाचल में। 3 जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें दिखेंगे। अब अरुणाचल की बात करते हैं तो अब किसी जगह से कमल का जो नाम नहीं आने दे रहा है, चाहे वो इलेक्शन हो चाहे कहीं भी हो, तो उससे संबंधित एक राइम बनाइए। अरुणाचल से पक्का कमल का नाम दफ़ा करो। क्या चीज़ है? अरुणाचल से पक्का कमल का नाम दफ़ा करो। मतलब क्या हुआ इसका? अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश हो गई पक्का मतलब पक्के, कमल मतलब कमलांग, नाम दफ़ा करो। नाम दफ़ा मतलब नाम हटाने की बात करते हैं ना, मेरे सामने जिसको दफ़ा करो, ऐसे ही कि इसका नाम हटाओ यहाँ से, नाम दफ़ा करो। तो कमलांग, नाम दफ़ा 3 है, नाम दफ़ा, कमलांग और पक्के। ऐसे ही जो उसके असम की बात आती है तो ना मेरी मानी, मेरी नहीं मानी, इसको इस तरीके से लिखा है, ना मेरी मानी और रंग दिया काजल ने असम को, असम को रंग दिया। तो अब ना मेरी, ना मेरी का मतलब हो गया ना मेरी है ही, ना मेरी नाम से। और मानी मतलब मानस, रंग दिया मतलब ओरांग, और काजल मतलब काजीरंगा, असम मतलब असम में। ठीक है, ये लोकेशन दिखाई हुई है, आप देख लीजिए। अब रम, रम पीने को सब मना करते हैं, तो कहा जा रहा है रम को करो डंप। डंप करते हैं ना, डंपिंग यार्ड में डाल देते हैं किसी चीज़ को, हटाओ उसको। तो रम को करो डंप क्योंकि बहुत नुकसान देती है। तो मिजोरम और डंपा। अब बात आती है बंगाल में, पश्चिम बंगाल में कौन सा है? सुंदरबन और बुक्सा। तो बंगाल का बक्सा सुंदर है, बंगाल का बक्सा सुंदर है, तो बक्सा सुंदर बक्से की बात हो रही है, तो सुंदरबन और बक्सा, बुक्सा। अब यहीं पर उड़ीसा की बात हो रही है, सिमलीपाल और सतकोशियाँ हैं यहाँ पर। तो ये क्या है? सिमी पल में अगर 7 कोस पहुँचना है तो उड़ना पड़ेगा। सिमी पल में 7 कोस पहुँचना है तो उड़ना पड़ेगा। 7 कोस दूर जाते हैं ना, तो ऐसे नहीं पहुँचेंगे, उड़ के जाना पड़ेगा। सिमी पल में मतलब सिमलीपाल,
7 कोस सतकोसिया पहुंचने के लिए उड़ना पड़ेगा, तो उड़ना पड़ेगा मतलब उड़ीसा। डिस्ट्रिक्ट भी साथ में इसीलिए जोड़ा है, डिस्ट्रिक्ट आपको उससे याद रहे। अब छत्तीसगढ़ में एक किंवदंती है कि यहाँ अचानक इंद्र वर्षा करते हैं। किंवदंती मतलब एक कहावत कहते हैं ना, किंवदंती है, तो किंवदंती का मतलब हो गया उदंती सीता नदी। उदंती सीता नदी यहाँ पर दिखाया गया है। और दूसरा क्या है, यहीं पर अचानक वर्षा करते हैं तो अचानक मार, और इंद्र वर्षा करते हैं तो इंद्रावती। छत्तीसगढ़ में एक किंवदंती है, यहाँ अचानक इंद्र वर्षा करते हैं तो तीनों हो गए। अब टल्ली अमर बाद में गाना कब्बाली। टल्ली है अमर इसलिए उससे कहा जा रहा है अमर बाद में गाना कब्बाली। अमर बाद में गाना कब्बाली अमराबाद, गाना मतलब तेलंगाना, कब्बाली मतलब कवाल। तो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे कवाल और अमराबाद दो हैं, कहाँ, तेलंगाना में। तो अमर बाद में गाना कब्बाली, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं सत्तमंगलम, मधुमलाई, अन्नामलाई, मेघामलाई, सिरिबिल्लुपुतूर और कलक्कड़ मुंडथुराई। अब ये कहा जा रहा है कलक्कड़ के मुंडे, यानी कि कलक्कड़ मुंडथुराई कौन कौन से हैं, मधु, अन्ना, मेघामलाई। मधु, अन्ना, मेघामलाई, तो मधुमलाई, अन्नामलाई और मेघामलाई, तीनों मलाई हैं, तो 3 मुंडे हो गए, मधु, अन्ना, मेघामलाई। तमिलनाडु के सत्तमंगलम गए, सत्तमंगलम जगह है वहाँ पर, वहाँ गए, कलक्कड़ के हैं और सत्तमंगलम गए कौन, मधु, अन्ना, मेघामलाई, ये हो गया। अब यहाँ आते हैं केरल की तरफ। केरल का हम जानते हो पेरियार नदी से, तो पेरियार परम को करेला पसंद, तो पेरियार हो गया, और परम्बिकुलम 2 ही हैं यहाँ पर, पेरियार परम। अब इससे आपको ये भी याद रहेगा ना कितने हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं कर्नाटक की बात। कर्नाटक में क्या है, डंडेली, अंसी, भद्रा, नगरहोल, बांदीपुर और बिल्लीगिरी, रंगनाथपुरम। अब क्या है, एक भद्र अंसी बंदी, भद्रबंदी मतलब एक बड़ी सी बंदी है, बिटिया है, तो भद्रा, बंदी बांदीपुर, अंसी के डंडे से, भद्र जो है अंसी उसके डंडे से, अंसी के डंडे से डंडेली अंसी। बिल्ली गिर गई कहाँ, रंगनाथ नगर के होल में, हॉल नहीं है, होल है, होल में। तो बिल्ली गिरी रंगनाथ एक ही नाम है, नगर के होल में नागर होल, ये हो गया। अब सह्याद्री के हैं तदोबा नाम है, तो सह्याद्री के तदोबा अंधेरे में पहुँचे नवेगांव के मेले, और वहाँ जाके हो गए महाभोर। महा मतलब महाराष्ट्र, बोर मतलब बोर नाम का जो है टाइगर रिजर्व, सह्याद्री के हैं तो सह्याद्री टाइगर रिजर्व। तदोबा अंधेरे में मतलब तदोबा अंधेरी, पहुँचे नवेगांव नागजीरा, मेला मतलब मेला घाट। अब एमपी के हैं 2 भाई संजय और कान्हा, कौन है भाई मतलब बंधु। एमपी के संजय और कान्हा बंधु पन्ना के लिए सतपुड़ा पहुँचे, सतपुड़ा पहाड़ पहुँचे, कहाँ, काय के लिए, पन्ना के लिए। कहाँ के, एमपी के संजय और कान्हा, तो संजय डोबरी, कान्हा टाइगर रिजर्व, बंधु मतलब बांधवगढ़, पन्ना मतलब पन्ना हीरा पन्ना जो होता है ना, पन्ना के लिए पहुँचे कहाँ, सतपुड़ा हो गए। तो यहाँ पर ये हो गए सारे, सतपुड़ा, बांधवगढ़, संजय डोबरी, पन्ना, और यहाँ पर बस पेच रह गया है। पेज को आप इसमें और ऐड कर लीजिएगा, कि पेज जो है वो दोनों में मैंने इसलिए नहीं लिया है, ना इधर लिया है ना इधर लिया है, इसमें भी नहीं लिया है पेज, इसमें भी नहीं लिया है, क्योंकि पेज को आप इसमें अपने आप जोड़ लीजिएगा। पेज दोनों जगह है, पेज एमपी में भी है, पेज मतलब महाराष्ट्र में भी है, दोनों, ये दोनों बस अलग से याद करिएगा। पेज को ट्रिक में शामिल नहीं किया, पेज को अलग से याद करा रहा हूँ। अब आ जाते हैं यहाँ पर रणथंभौर के मुकुंदराज और सारिका। रणथंभौर के हैं मुकुंदराज और सारिका, अमनगढ़ बिस लेने गए, अमनगढ़ के जंगल बिस लेने गए। तो क्या है, रणथंभौर मालूम, ये राजस्थान से जुड़ा हुआ है। मुकुंदरा हिल्स, राजस्थान से के नाम से ले लिया है। सारिका मतलब सरिस्का, अमनगढ़ बिस लेने गए, अमनगढ़ बिसधारी। तो इस तरीके से आपका पूरा इधर से लेकर राजस्थान और एमपी और ये सब हो गए। और जो स्टार से दिखाए हैं मैंने, ये इसलिए दिखा दिए हैं क्योंकि गुजरात में कोई नहीं है, पंजाब में कोई नहीं है, हरियाणा में कोई नहीं है, उत्तराखंड में कोई नहीं है। और ये ऊपर इसलिए नहीं दिखाए हैं वो दोनों, यहाँ पर ये दोनों इसलिए नहीं दिखाए हैं क्योंकि इनका क्या चीज़ है, ये सारे जितने हमारे यूटीज़ हैं उसमें कहीं भी नहीं है। और यहीं पर ऐसे ये नीचे आ जाएंगे आप, तो आपको क्या दिखेगा, गोवा में एक भी नहीं है। और ऐसे ही यहाँ पर ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आपको सिक्किम में कोई नहीं दिखेगा, और मेघालय में कोई नहीं दिखेगा, त्रिपुरा में कोई नहीं दिखेगा, मणिपुर में कोई नहीं दिखेगा, नागालैंड में कोई नहीं दिखेगा। तो ये इधर 4 हो गए,
मतलब 7 सिस्टर प्लस 1, इसमें जो हो गए 4 और 1 5 में नहीं है, 3 में है केवल। इधर जो है तीनों ये एक साथ हैं, ये तीनों एक साथ हैं, इनमें नहीं है। इधर गुजरात अकेला पड़ गया और गोवा अलग अकेला पड़ गया। 3 और 2 5, और ये इधर 5, इधर 10, और 28 होते हैं तो 18 में है और 10 में कोई नहीं है, तो 18 10 28 हो गए, और बाकी सारे यूटीज़ में भी कोई नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 53 टाइगर रिजर्व है। अब हम इनके फैक्ट्स के बारे में जानते हैं, जो ऊपर पहुंचते हैं। अब इनको जो है देखते हैं, ये टाइगर जो हैं रिजर्व ये कहाँ पर हैं। जैसे जो ये सब दिखा दिए मैंने, डंपा, वाल्मीकि, नागार्जुन, श्रीशैलम और पलामू। ये नागार्जुन श्रीशैलम का क्या है, ये आंध्रा का, ये भी मैंने यहाँ पर जो है यहाँ पर नहीं दिखाया, तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम, इसको भी मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि ये अलग से याद करिएगा। ये वाला ये आंध्रा का है, ये ट्रैक में नहीं है, इसको सिंगल है, ऐसे याद कर लीजिएगा। तो ये भी हो गया, और पेंच वाला है वो भी ऐसे याद करिएगा। अब इसी चीज़ के लिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब ये देखिए, आपको यहाँ पर मैंने दिखाया है, ये जो एक एक कहाँ पर है, डंपा रमडंप की गई, वाल्मीकि बिहार की बात की थी, नागार्जुन सागर श्रीशैलम को मैंने ऐसे याद करने को कहा था, और आपका जो पलामू है तो पाम का झाड़ बताया था। तो इस तरीके से आपके इसी तरीके से ये जो दो हैं ये दिखा दिए हैं। बंगाल का बक्सा सुंदर, पेरम्बे पेरियार जो करेला, और राजा जी जो है जिम करते हैं, और कव्वाली करना अमर बाद में, सिमलीपाल सतयुज के सतकोशिया के लिए बताया था। 7 कोस सिमी कोस पल में जाना है तो उड़ना पड़ेगा। पक्का नाम दफ़ा करो कमल का, और किंवदंती क्या है, अचानक इंद्र वर्षा करते हैं। पीलीभीत पीली रानी ने पीला दूध पिया, और मानस, ऐसे ही मानस कांचीरंगा का क्या था, ना मेरी मानी, और रंग दिया काजल ने असम को। रणथंभौर सरिस्का का बताया था, रणथंभौर के कौन थे, मतलब मुकुंद राज और सारिका कहाँ गए, अमनगढ़ बेस लेने। डंडेली अंशी के में बताया था कि भद्रबंदी जो थी अंशी, उसने उसके डंडे से बिल्ली गिरी थी रंगनाथपुर के होल में, नगर के होल में। ठीक है, और सत्यमंगलम मधुमलाई अन्ना मलाई की बात की थी तो कहता कलक्कड़ के मुंडे जो थे 3 कौन से थे, मधु, अन्ना और मेगा मलाई, कहाँ पहुँचे थे, सत्यमंगलम। तो इस तरीके से ये था। और ये पन्ना, संजय डुगरी, कान्हा बांधवगढ़ में, ये बताया था 2 बंदे थे भाई, संजय और कान्हा बंधु थे। संजय और कान्हा बंधु कहाँ पहुँचे थे, पन्ना लेने सतपुड़ा पहुँचे थे। ऐसे ही महाराष्ट्र में मैंने बताया था तदोबा जो थे, किसकी बात की थी, सह्याद्री के तदोबा जो थे, अंधेरे में कहाँ गए थे, नवेगांव के मेले, नवेगांव नागजीरा, और वहाँ पर उन्हें बोर हो गए थे, महाबोर हो गए थे। ठीक है, तो ये पेज के लिए मैंने कहा था दोनों में याद कर लेना। इस तरीके से आपको 53 के 53 याद करा दिया मैंने, रिवीजन भी हो गया। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न वाली बातें जो थी वो दूर कर लेते हैं। 53 में टाइगर रिजर्व रानीपुर है, जबकि कहीं कहीं आपको दिखेगा गुरु घासीदास, पुराने जो कुछ पहले से लोगों ने 53वां दिखा रखा है गुरु घासीदास को, वो घोषित होने वाला था लेकिन उससे पहले रानीपुर हो गया, तो ये प्रस्तावित है। अभी हो सकता है 54th जो हो वो गुरु घासीदास हो जाए, लेकिन अभी तक ये है। 52वां रावणगढ़ बिसधारी हुआ। श्री बिल्लीपुथुर मेघामलाई, जो वो 3 मुंडे की बात हो रही थी तो वो क्या है, मेघामलाई 51वां। कमल को दफ़ा करने वाली कमलांग कहाँ का है, अरुणाचल का, ये 50वां है। अब जो डाउट सबसे बड़ा आता है, अलग अलग जगह दिया हुआ है, 90% बोर को ही स्मॉलेस्ट माना गया है, और कुछ जगह ऑथेंटिक जगह ओरांग को दिया गया है। मैंने ओरांग को लिया है सबसे छोटा एज पर कोर एरिया, क्योंकि यहाँ देखिए 79 स्क्वायर किलोमीटर, ये 138 है बोर। तो बोर जो है वो 138 है तो ज़्यादा हो गया, और 79 सबसे छोटा 79 ही है इसमें, तो इसलिए स्मॉलेस्ट अगर ओरांग भी है आपके विकल्पों में तो आपको ओरांग लेना चाहिए। और इसके लिए आप चैलेंज भी कर सकते हो, क्योंकि ये वेबसाइट जो ली है वो मैंने NTCA की वेबसाइट से डेटा लिया, और NTCA जो है वो ही डिक्लेयर करती है इन सबको, और इस वजह से यही ऑथेंटिक माना जाएगा। अब इस तरीके से ये सारे नाम हैं, इनमें आप ऊपर आते हैं तो आपको ये दिखेगा लार्जेस्ट में कोई डाउट नहीं है, लार्जेस्ट हर जगह। नागार्जुन सागर, जो मैंने कहा था ट्रिक से नहीं याद करिएगा, इसको ऐसे ही याद करिएगा, पेंच और इनको। और ये आंध्र प्रदेश का है, तो ये सबसे बड़ा है एज पर एरिया।
अब आते हैं अमनगढ़ की बात की थी मैंने। अमनगढ़ मैंने कहा था एक बफर जोन है। ये देखिए 2 नंबर दिया है, 2 के बाद में 3 में कान्हा दिया है, तो ये बीच में अमनगढ़ को यहाँ पर इसका जो कोर एरिया है वो भी खाली है, वहाँ पर कुछ नहीं दिखाया गया है, कोई डेटा नहीं है, इसीलिए नहीं क्योंकि इसे कोर एरिया किसका कार्बेट का कोर एरिया कहा जाता है। तो हम उत्तर प्रदेश में ये क्षेत्र, तो इस वजह से अमनगढ़ को काउंट नहीं किया जाता टाइगर रिजर्व की तरह। अब आते हैं फर्स्ट टाइगर रिजर्व। तो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था 1973 में। कहाँ से किया गया था? कॉर्बेट से, जिम कॉर्बेट से। तो जिम कॉर्बेट को आज अब रामगंगा के नाम से डिक्लेयर करने की बात हो रही थी, और तो रामगंगा भी पुकारा जाने लगा है। तो इस वजह से कॉर्बेट को अगर रामगंगा से आए तो रामगंगा टाइगर रिजर्व भी यही है, और कॉर्बेट भी, जिम कॉर्बेट भी। पहले इसे हेली के नाम से जानते थे। अब क्या है? फर्स्ट टाइगर रिजर्व, इसीलिए इसको कहते हैं। तो इस तरीके से ये लिस्ट के हिसाब से आपको क्लियर हो गया, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट और फर्स्ट, और 53 कौन सा है, ये सारे नाम याद हो गए आपको। अगर आपको कुछ वो करना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये इसलिए लगा दिया है मैंने, लोकेशन वहाँ पे हौच पौच हो रही थी, इसको समझ सकते हैं आप आसानी से कहाँ पर क्या है। अब और फैक्ट्स हैं जो अभी से संबंधित हैं। वैसे तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में प्रारंभ हुआ था। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने टाइगर कंजर्वेशन के लिए केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की थी। केंद्र के द्वारा शुरू की गई थी, क्योंकि जो मंत्रालय है वो केंद्रीय मंत्रालय है। अब NTCA की बात करते हैं। तो NTCA क्या है जिसकी बात कर रहे हैं, जिसकी वेबसाइट से लिया है? तो ये NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, यानी कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। इसकी 2005 में स्थापना हुई थी, और लेकिन प्रोजेक्ट टाइगर 1973 से चल रहा है। अब इसी को इसकी जिम्मेदारी दे दी गई। तो इसे ये किसके अंडर में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, तो मतलब स्थापना की गई थी अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के थ्रू। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत प्रोजेक्ट टाइगर और टाइगर रिजर्व्स के प्रबंधन हेतु तत्कालीन PM, उस समय जो PM थे, उन्होंने टाइगर टास्क फोर्स का गठन किया था। उनके रिकमेंडेशन पर ही इसकी स्थापना की गई थी, क्योंकि एक ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए, उन्होंने रिकमेंड किया। और इसके रीजनल ऑफिसेज जो हैं बेंगलुरु, गुवाहाटी और नागपुर है। ना भी याद करेंगे तो भी चलेगा। अब वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2010 में पहली बार रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक वैश्विक टाइगर समिट हुई थी, जिसमें 13 जो बाघ रेंज के देश थे वो सभी शामिल हुए थे इसमें। और यहीं पर डिसाइड किया गया था हर 29 जुलाई से अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाएगा। और यहीं पर एक प्रतिबद्धता की गई थी कि इसकी संख्या बाघों की 2022 तक दोगुनी करी जाएगी। भारत में तो ये पहले ही पूरी हो गई थी, 4 साल पहले 2018 में ही दोगुने हो गए थे बाघ, और ये प्रतिबद्धता यहाँ की गई थी, तभी से 29 जुलाई से वर्ल्ड टाइगर डे मनाया जाता है। अब आगे आते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के जो अभी 50 वर्ष पूरे हुए 2023 में। तो इसमें मैसूर कर्नाटक में क्या कॉमेमोरेशन ऑफ 50 ईयर्स प्रोजेक्ट टाइगर, ये प्रोग्राम यानी कि स्मरण उत्सव, कॉमेमोरेशन का मतलब है स्मरण उत्सव कार्यक्रम। तो ये PM मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। यहीं पर बाघों की संख्या 2022 में जो 3167 होने की घोषणा की गई थी। अब आगे बढ़ते हैं। अब लेटेस्ट जो टाइगर सेंसस है वो कब का है? 2018 से 2022 के बीच में किया गया था, और जिसको की डिक्लेरेशन अभी 2023 में किया गया है। और जो ये है हर 4 साल में होता है, इसलिए पहले जो 2018 तक हुआ था, और अब 2018 से 22 के बीच का डिक्लेयर किया गया है। तो इसे कौन करता है? NTCA अन्य संस्थाओं के द्वारा इसको कंडक्ट करती है। और 2022 में जो संख्या बताई मैंने, जो PM मोदी ने घोषणा की थी, वही है 3167। और ये 2018 में कितनी थी? 2967, और अब कितनी हो गई है? बढ़कर 3167। तो इसमें 200 टाइगर्स का अंतर आ गया, मतलब प्लस हो गई है, यानी कि वृद्धि इसको माना जाएगा कितनी? 6.7 मानी जाएगी परसेंटेज के हिसाब से। अब है टॉप 3 स्टेट्स कौन से हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर है? तो मध्य प्रदेश में 526 हैं, कर्नाटक में 524 हैं, उत्तराखंड में 442 हैं 3rd नंबर पर। तो आपको मालूम भी होगा, मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व कहाँ पर हैं, वो भी मैंने दिखाया था। 6 और 6 कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। और यहाँ पर टाइगर भी सबसे ज़्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अब लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो कहाँ मैंने? आंध्र प्रदेश। जो मैंने कहा था ऐसे ही याद करिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व, हर जगह बोर दिखेगा, तो मैंने आपको ऑथेंटिक डेटा के अकॉर्डिंग ओरांग दिखाया है। अगर ये ना दिया हो तो बोर लगा सकते हैं, लेकिन अगर ये भी हो ऑप्शन में तो ओरांग ही लगाइएगा, ओरांग टाइगर रिजर्व असम का।
अब इसके 70 से 75% बाघ भारत में ही पाए जाते हैं। और IUCN की रेड डेटा लिस्ट होती है, उसमें इसको इंडेंजर्ड डिक्लेयर किया गया है, इंडेंजर्ड की लिस्ट में है। अब क्या हुआ था, ये अभी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस लॉन्च किया गया था 2023 9 अप्रैल 2023 को PM मोदी द्वारा मैसूर में। अभी किस लिए किया गया था? विश्व के 7 प्रमुख बिग कैट्स के कंजर्वेशन पर फोकस किया जाएगा, इनका भी संरक्षण किया जाएगा। अब 7 बिग कैट्स कौन सी हैं? टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जगुआर और चीता। इनके नाम भी पूछे जा सकते हैं, कोई 4 ऑप्शन दे देंगे, इनमें कौन सा बिग कैट्स नहीं है। ऐसे 3 का दे दिया, एक कोई एक्स्ट्रा दे दिया, आप उसमें अब देखिएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इससे संबंधित डेटा मैंने दे दिया है। और अब आप कोई पसंद आया हो लेक्चर तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने कोशिश यही की है कि इसमें सब कुछ एक साथ ले आऊँ, सारा डेटा एक साथ, और ऑथेंटिक डेटा NTCA की उससे है, इसलिए मुझ पर ये मत कहिएगा कि कहीं और कुछ सिखाया गया, आपने कुछ और सिखाया है। तो ये मैंने डेटा गवर्नमेंट वेबसाइट से लिया है, उसी के आधार पर आपको प्रूफ के साथ में भी दिखाया है। तो आप इसी को सत्य मानिएगा। अब धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी और उसमें।